दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नई वीडियो पर। और इन दिनों मैं नेपाल में हूँ और नेपाल के एकदम उच्च पहाड़ी इलाके में। यहाँ से फिर उधर को ऊपर को बर्फीली चोटियाँ लग जाती हैं। और मैं यहाँ पे एक गांव में हूँ जिसका नाम है सुरमा गांव पालिका। और फ़िलहाल इन दिनों मैं आप लोगों को यहाँ की दिनचर्या के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बझांग जिले का एकदम लास्ट गाँव है। यहाँ से ऊपर को फिर बर्फीली चोटियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे अभी उतना ज़्यादा विकास हुआ नहीं है, हाँ धीरे धीरे हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ के लोग कितने नेचुरल तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मधुमक्खी पालन करने के लिए कैसे नेचुरल तरीके से घाड़े बनाते हैं। घाड़े जो जंगल पे एक खोखले पेड़ होते हैं जो बहुत पुराने हो चुके होते हैं, तो उनको गिराकर उनके फिर 3 से 4 फीट का एक घाड़ा होता है, और कैसे वो लोग उस घाड़े को घर तक लेके आते हैं। और आज मैं बताऊंगा कि उस घाड़े को घर पर लाने के बाद उसके आगे की क्या प्रोसेस रहती है, उसको आगे कैसे फिर प्लेस करते हैं मधुमक्खी के लिए। तो दोस्तों, ये वो घाड़ा है जो उस दिन हम जंगल से लाए थे। और अब इस घाड़े को यहाँ पे लाने के बाद इसके अंदर बढ़िया तरीके से छिलछाल करने के बाद जगह बना दी है इस तरीके से। और ये लगभग 30-35 किलो का है। और अब इस पर करना है दो काम ये करने हैं कि ये जो फट्टे हैं इनको लगाना है यहाँ पे, और ये फट्टा उस तरफ से लगेगा। और उसके बाद करनी है इस पर मिट्टी से लिपाई। और वो लिपाई इस तरीके से करनी है ताकि ये जो फट्टा है लगाने के बाद इसमें जो चारों तरफ से गैप बन रहा है, वो मिट्टी लिपाई करने के बाद ये सारी गैप ढक जाएंगे। और वैसी लिपाई उस तरफ से भी करेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा छेद रखेंगे ताकि मधुमक्खी के अंदर बाहर जाने के लिए रास्ता बन जाए और हवा बिल्कुल भी अंदर ना जा पाए। सिर्फ एक छेद से काम बनेगा। और तो लिपाई थोड़ी सी मोटी करेंगे ताकि ये जो फट्टे हैं ये आसानी से गिरे ना। तो दोस्तों, जब एक बार घाड़े पर फट्टे लगाने के बाद लिपाई करके पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, फिर उसको इस तरीके से प्लेस किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे घाड़े रखे गए हैं, जिनमें से अधिकतर घाड़े जंगल से लाए गए हैं। और वो घाड़े एकदम नेचुरल तरीके से बने हैं, जिनमें बिल्कुल भी मशीनी कार्यवाही नहीं की गई है। तो यहाँ पे कुछ घाड़े रखे गए हैं जिनमें लिपाई कर कर उनके सारे गैप भर दिए गए हैं ताकि इधर उधर से बिल्कुल भी कुछ और चीज़ ना जा पाए। और यहाँ पे इन घाड़ों में इस वक्त मधुमक्खियाँ हैं। कुछ घाड़ों में ढक्कन के ऊपर फट्टे इसलिए ठोके गए हैं क्योंकि यहाँ पे एक पाइन मार्टिन होता है जो ढक्कन तोड़कर फिर शहद खा जाता है, इसलिए उससे बचने के लिए यहाँ पे फट्टे लगाए गए हैं। इस घाड़े पे ऊपर से टीन रखा गया है ताकि बरसात में इनको पानी ना लगे। और ये वो घाड़े जो यहाँ पे कृषि द्वारा एक परिवार को 2 घाड़े मिले हैं। इनमें एक घाड़ा खाली था जबकि दूसरा घाड़ा मधुमक्खियों के साथ मिला था। यह है नेपाल में मधुमक्खी पालन। ये सभी घाड़े एक ही परिवार के हैं। इनमें से 2 सफ़ेद घाड़े तो कृषि के द्वारा मिले हैं, लेकिन बाकी के सफ़ेद घाड़े फिर बाद में यहीं पर कारपेंटर के द्वारा बनाए गए हैं। और ये सभी घाड़े जंगल से लाए गए हैं। जो जंगल में खोखले पेड़ होते हैं वो गिराकर फिर उनको काट काट कर यहाँ पे घाड़े बनाए गए हैं। और यहाँ पर कुछ घाड़े इन्होंने घरों की दीवारों पर भी फिट किए हैं। और ये वो घाड़े होते हैं जो जंगलों से लाते हैं। जो जंगलों में खोखले पेड़ होते हैं उनको लाने के बाद घरों की दीवारों में फिट कर देते हैं। और इनमें जो शहद निकलेगा वो अंदर की तरफ से निकलेगा, यानी कि कमरे की तरफ से निकलेगा।